Pakistan Aesthetic Hair Transplant Center. हाइड्रा वाइट ट्रीटमेंट, जिल्द की दिलकशी और निखार का इब्तिदाई इलाज। नामवर एस्थेटिक कंसल्टेंट डॉक्टर हनीफ सईद की जेर निगरानी। पाकिस्तान एस्थेटिक हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर, जहां खूबसूरती बोलती है। फोन 0341 000 6060 0345 210 5338। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सिराजुद्दीन अमजदी। आज की खुसूसी रिपोर्ट पानी जिंदगी है तादम तहरीर विफाक किनाल मुतनाज़ मंसूबा सिंध में अवामी तहरीक की सूरत इख्तियार करता जा रहा है और यूँ ये मामला हुकूमती जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिरफ्त से बाहर होता जा रहा है। गो के हुकूमती जमात अपनी इस हवाले से गिरती हुई साख को बचाने के लिए पहले बिलावल, फिर वजीर आला, अब दीगर वुज़रा भी हुकूमत से बाहर आने की बख्तियाँ तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन वजीर आज़म शहबाज शरीफ से तरक्यात के नाम पर अरबों रुपए बिलावल वसूल करने के बाद क्या हुकूमत से बाहर आने की हिम्मत रखते हैं, ये भी अवाम को जल्द पता चल जाएगा। NICVD के मौजूदा इंतजामी सरबराह डॉक्टर ताहिर सगीर के इक़दामात ने ये साबित कर दिया है कि वो भी अपने पेशरो डॉक्टर नदीम कमर, जो अरबों रुपए के मुबैना घपलों में करप्शन पकड़ने वाले इदारों में ताहाल कौमी मुलजिम है। डॉक्टर ताहिर सगीर ने गुज़िश्ता रोज़ इमराज क़ल्ब के कौमी इदारे के मुलाजिमीन के अहम मसले हेल्थ इंश्योरेंस की मंजूरी का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के इजलास में दिफा न कर सके। जमात इस्लामी ने पंजाब में सरकारी सेहत के इदारों की निस्कारी की मुखालिफत कर दी, जबकि सेनेट कायमा कमेटी ने NIH मेंटल हेल्थ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया और नर्सिंग मिडवाइफरी कौंसल पर काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस्लामाबाद हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मुअख्खर। जिन नाज़रीन ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सेहत की सरकारी और निजी शोबे की खबरों से बर वक्त बाखबर रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर फरमा लें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन कराम, आज की खुसूसी रिपोर्ट की तफसील के आगाज़ में गौ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी की रिटायरमेंट पर यादगार तारीखी अलविदाई तकरीब मुइन ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जिसमें हॉल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबरान और मुलाजिमीन से खचाखच भरा हुआ था। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने खिताब करते हुए कहा कि डॉग कम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर और सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल पाकिस्तान में अपनी नौइयत के पब्लिक सेक्टर के वो इदारे हैं जहां एक छत तले कैंसर की तशखीस और इलाज की सहूलत पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। ख्वाबों की ये अमली ताबीर किसी एक शख्स का काम नहीं, बल्कि टीम का है, और टीम की कमजोरियों को समझकर उनकी ताकत बनना किसी लीडर की खूबी है। कोरोना की आलमी वबा में इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल गुलशन इकबाल की तेज तरीन तैयारी समेत तमाम कामयाबियां एक मजबूत टीम वर्क का नतीजा है। ताहम इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान के पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉमा सेंटर की अपनी काविश का जिक्र नहीं किया। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा मंसूबे में भी प्रोफेसर सईद कुरैशी का कलीदी किरदार रहा है। इस मौके पर सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर तारिक रफ़ी, साबिक वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज, प्रोफेसर नाज़री हुसैन, प्रोफेसर जहां आरा हुस्न,
डॉक्टर अशरफाक, डॉ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल, प्रोफेसर मुश्ताक, प्रोफेसर साजिदा कुरैशी, प्रोफेसर खालिद महमूद, प्रोफेसर तमसीर अहमद व दीगर तिब्बी प्रोफेसर ने प्रोफेसर सईद कुरैशी की तिब्बी तालीमी और तहकीकी काविशों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि उनकी खिदमत हमारी कौमी तिब्बी तारीख का सुनहरी बाब है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत सिंध कानून के मुताबिक प्रोफेसर सईद कुरैशी की जगह नया मुस्तकबिल वाइस चांसलर का इंतखाब नहीं कर सकी और आर्जी वाइस चांसलर का चार्ज प्रोफेसर जहां हुस्न को सौंपा गया है। प्रोफेसर सईद कुरैशी डाल यूनिवर्सिटी के दूसरे वाइस चांसलर थे जिन्होंने अपनी 8 साल मुद्दत पूरी करने के बाद 29 अप्रैल 2025 को रिटायर हो गए। नाज़रीन कराम, महकमा सेहत सिंध में नॉन गजेटेड मुलाजिमीन की हालिया होने वाली तरक्कियों में भी धांधलियों, संगीन बेकायदगियों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को हवा में उड़ाकर एक से जायद कई पुरकशिश ओहदों के इंदर राजा डॉक्टर मोहम्मद असद खत्री ने सीनियरिटी लिस्ट में एक मनी पेमेंट कॉलम भी मुतारिफ करा दिया है जिसमें उन्हें शायद DGL डॉक्टर वकार मेमन और उनकी किचन काबीना का भी पूरा ताबुन हासिल है और ये मामला आला अदलिया में जेर समात होने के बावजूद जर के जोर पर मोहम्मद शोएब रूमी जिनकी मुलाजिमती मशकूक बताई जाती है उन्हें ऊपर 32 नंबर पर कर दिया गया है और मोहम्मद अकरम मल्लाह को जो कि हकदार हैं उनसे बहुत नीचे 52 नंबर पर रखा गया है। 10 अप्रैल मोहम्मद अकरम मल्लाह ने सेक्रेटरी सेहत को अपने साथ होने वाली इस नाइंसाफी पर एक तहरीरी दरख्वास्त भी दी जिसका अक्स पहले आप हमारी स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। सेक्रेटरी सेहत रिहान इकबाल बलोच को जब ये दरख्वास्त दी गई उन पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए दरख्वास्त गुजार को डॉक्टर असद खत्री से मिलकर उनसे इजाले ज़ियादती का तहरीरी हुक्म दिया, लेकिन असद खत्री और मुस्तफा शेख इस वक्त सेक्रेटरी सेहत की थपकी पर इतने बड़े महकमे से सिंध के सूबाई दफ्तर में फिरौन बने हुए हैं कि बगैर पहिए वाली फाइलें और दरखास्तें उनके पास से निकल नहीं पाती हैं। जैसा कि अकरम मल्लाह की फाइल गुज़िश्ता 15 रोज से ज़ेर इल्तिवा है, इनकी मज़कूरा कारकर्दगी पर सेक्रेटरी सेहत ने इन खिलाफ कानून अफसरों को किस तरह से एक से जायद असद खत्री जैसे नाअहल तरीन अफसर को चार्ज दे रखे हैं। वो खुद किसी से मिलने के बजाय साहिल को अपने पिए साजिद मिठानी तक ही महदूद रखते हैं। ये अफसरान खुदा का खौफ करें, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।